हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी का एमसीक्यू शुरू करेंगे और इस पे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारी कंसेप्ट पे क्वेश्चंस है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइन व्हाट पोर्शन ऑफ अर्निंग विल बी पेड आउट टू स्टॉक holders and what portion of retain in the business to finance the long term growth। ये क्या होता है? ये आपको फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है। तो डिविडेंड पॉलिसी में कितनी पोर्शन अर्निंग का हम डिविडेंड पेमेंट करते हैं, कितनी पोर्शन अर्निंग हम रिटेन करते हैं फर्दर री इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिविडेंड पॉलिसी। Dividend constitutes dividend constitutes the cash flow that accrue to इक्विटी होल्डर्स। डिविडेंड पॉलिसी जो हम स्टडी करते हैं इक्विटी के लिए करते हैं, क्योंकि हम डेप्ट को फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस पेमेंट करते हैं, प्रेफरेंस को फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट करते हैं, लेकिन इक्विटी के बारे में हम डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड दें या ना दें। ठीक है बेटा, अब आपको नेक्स्ट, रिटेन अर्निंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द फाइनेंसिंग द कॉर्पोरेट ग्रोथ। ये आपका गलत हो जाएगा। रिटेन अर्निंग इज अ सोर्स ऑफ फंड्स, जो पैसा रिटेन करके रखते हैं उसको हम फंड्स को इन्वेस्ट करने में यूटिलाइज करते हैं। हायर डिविडेंड मीन्स लेस रिटेन अर्निंग एंड वाइस वर्सा। ये आपका करेक्ट है। डिविडेंड ज्यादा पेमेंट करेंगे तो रिटेन कम होगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे ईपीएस आपका 10 है, 5 डिविडेंड करें तो रिटेन आपकी 5 हो जाएगा। ईपीएस 10 है, 8 डिविडेंड पेमेंट करें 2 रिटेन हो जाएगा। तो ये हायर द डिविडेंड रिटेन अर्निंग आपका कम हो जाएगा। हायर द डिविडेंड रिटर्न अर्निंग कम हो जाएगा, लोअर द डिविडेंड रिटर्न अर्निंग आपका इंक्रीज कर जाएगा। टाइप्स ऑफ डिविडेंड कैन बी दिस। तो रेगुलर डिविडेंड होता है, इरेगुलर डिविडेंड होता है, स्टेबल डिविडेंड होता है। ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा इसका। अब ऑल ऑफ द अबव। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी इन द इन्वेस्टर गेट डिविडेंड एज ए यूजुअल उसको क्या कहते हैं? रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी कहा जाता है। In payment of certain sum of money is regularly made to the shareholder, इसको कहते हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी कहा जाता है। हमेशा समथिंग पैसा देंगे उसको कहते हैं पेमेंट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी। रेगुलर इन्वेस्टर को गेट यूजुअल पेगा तो उसको रेगुलर डिविडेंड कहते हैं। सर्टेन सम ऑफ मनी हमेशा पेमेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं? स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, मेरिट ऑफ रेगुलर डिविडेंड पॉलिसीज आर, मेरिट्स ऑफ रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी क्या क्या हो सकता है देखिएगा। इट हेल्प द क्रिएटिंग द कॉन्फिडेंस अमंग द शेयर होल्डर, करेक्ट है। इट स्टेबलाइजेस द मार्केट वैल्यूज, ये भी करेक्ट है। इट हेल्प द गिव द रेगुलर इनकम ऑफ द शेयर होल्डर्स, ये भी करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी कैन बी कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, ये भी हो सकता है। कांस्टेंट पे आउट रेशियो, ये भी हो सकता है। स्टेबल रूपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड, ये भी हो सकता है। तो आपका इसका 9th का आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी पार्ट ए भी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा 10, एज पर द कंपनी डज नॉट पे रेगुलर डिविडेंड टू द दिस शेयर होल्डर। अगर कंपनी रेगुलर डिविडेंड पेमेंट नहीं करते हैं उसको क्या कहता है? इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, नो डिविडेंड पॉलिसी। तो दोनों हो जाएगा, सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब 11th का क्वेश्चन देखिएगा। 11th में है, डिविडेंड पॉलिसी इज डिटरमाइंड बाय मैनेजर नहीं, ट्रेड यूनियन नहीं, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिविडेंड पॉलिसी को कौन डिटरमाइन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिटरमाइन करता है। अब देखिएगा, डिटर्मिनेंट्स द कंस्टेंट्स ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है? लीगल एंड फाइनेंशियल कंस्टेंट्स। यस, लीगली ये डिफाइंड है कि अर्निंग का कितना पार्ट डिविडेंड पेमेंट करेंगे। ठीक है। इकोनॉमिक कंस्टेंट्स, ये भी आपका डिटर्मिनेंट्स है। फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी, ये भी डिटर्मिनेंट्स है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नीड ऑफ द कंपनी फॉर एडिशनल कैपिटल इफेक्ट्स द डिविडेंड पॉलिसी, नीड ऑफ द कंपनी फॉर एडिशनल कैपिटल इफेक्ट, नीड ऑफ द कंपनी फॉर एडिशनल कैपिटल इफेक्ट दैट डिविडेंड पॉलिसी, ट्रू। ठीक है। डिविडेंड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड भी हो सकता है, बॉन्ड डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड भी हो सकता है, प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी डिविडेंड हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ द डिविडेंड इज पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश
टू द शेयर होल्डर इट इज कॉल्ड कैश डिविडेंड। इसको क्या कहते हैं हम? कैश डिविडेंड कहते हैं। अब आपको यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द बेस्ट विच अप्रोच इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। ये क्या है आपका? मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर आर डिवाइडेड बाई के ई ईपीएस माइनस डीपीएस होल डिवाइडेड बाई के ई, दिस इज द मार्केट प्राइस पर शेयर। ये फॉर्मूला होता है। तो 17 का वाल्टर्स मॉडल एक आता है, वाल्टर्स मॉडल बताते हैं। According to Walter's model, the optimal dividend policy depends on the relationship between the firm's internal rate of return, यहाँ पे internal rate of return that equal to R and cost of capital, and क्या होता है? cost of capital हो जाता है, cost of capital हो जाता है, cost of equity capital होता है, लेकिन cost of capital यहाँ पे लिखा जा सकता है। According to Walter's model, if the return this market capitalization अगर R ग्रेटर देन के ई तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 0 होता है, रिटेंशन रेशियो 100% होता है, रिटेंशन रेशियो आपकी 100% होता है। तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देखिए रिटेन इन द इंटायर अर्निंग, ठीक है, रिटेन इन द इंटायर अर्निंग हो जाता है। ये आपका ये पार्ट इसका आंसर हो जाएगा 19 का ए। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इफ आर ग्रेटर देन दिस मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन देन द फर्म रिफॉर्म टू एज अ ग्रोथ फॉर्म। अगर आर आपको ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, अगर 20% हम कमा रहे हैं, पैसा हमारा जो आ रहा है वो 10% हमने पैसा उठाया, तो दैट इज द बेस्ट, इट इज अ कॉल्ड ग्रोथ कंपनी, ठीक है। 21 का आंसर देखिएगा, 21 में इफ द फर्म, अगर मान लीजिए हमने 10% हम कमा रहे हैं आर और हमारे पास कॉस्ट है 20%, इसको क्या कहेंगे? ये आपका इसको कहेंगे डिक्लाइनिंग फॉर्म, डिक्लाइनिंग फॉर्म कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन दोनों इक्वल होगा, तो इक्वल होगा तो उसको क्या कहा जाता है? जब दोनों इक्वल है तो उसको कहते हैं नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है। आर में रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी 15% है और ये भी 15% स्टेबल है, नो ग्रोथ नो डिक्लाइन। अकॉर्डिंग टू वाल्टर्स द ऑप्टिमल पे आउट रेशियो, ऑप्टिमल पे आउट रेशियो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको आर ग्रेटर देन दिस 0, ठीक है, आर लेस देन दिस तो बोथ ऑफ द 23 का सी पार्ट आंसर हो जाएगा। अब 24 नंबर, 24 वाल्टर्स मॉडल्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumptions, the firm finances all investment through retained earning, that is debt or new equity is not issued, the firm's internal rate of return and cost of capital constant, ठीक है, ऑल अर्निंग्स, तो ये आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा, सारी एजम्पशंस है वाल्टर्स का, ठीक है। अब ये आपका अब दिस आर 12%, के 10%, अर्निंग पर शेयर इतना, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका ये कितनी है 2, द मार्केट प्राइस पर शेयर एज पर वाल्टर मॉडल। तो मार्केट प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर प्लस आर डिवाइडेड बाई के ई ईपीएस माइनस डीपीएस होल डिवाइडेड बाई के ई, ये फॉर्मूला होता है। तो डिविडेंड पर शेयर कितनी है 2 है, आर कितनी है 0.12 है, ये 0.10 है और ये 4 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 0.10, यह फॉर्मूला लगेगा। अब इसके बेसिस पे हम आपको बनाएंगे 0.12 डिवाइड 0.1 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइड 0.1, ये आपका 5, यहाँ पे 0.12 डिवाइड 0.1 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइड 0.1, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 44। तो आपका आंसर होगा 25 का सी, 25 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा which of is the based on the this is a Gordon's model, ये आपका 26 का बी गोल्डन मॉडल का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर ईपीएस
1 माइनस रिटेंशन रेशियो कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, जी इक्वल टू होता है बी इंटू आर। ठीक है, अब आपका गोल्डन्स मॉडल इज ऑल्सो नोन एज डिविडेंड कैपिटलाइजेशन डिविडेंड ग्रोथ। यहाँ पे डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल भी कहा जाता है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है, तो ये बोथ ऑफ द अबव कहा जाएगा। क्योंकि हम अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस पर शेयर का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं ईपीएस 1 माइनस बी के ई माइनस जी दैट इक्वल टू ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिविडेंड के ई माइनस जी। तो ये अगर डिविडेंड है तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी हो गया, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गोल्डन आर माने आपको हम कमाते हैं 15% ग्रेटर देन कॉस्ट 10% है, प्राइस पर शेयर इंक्रीजेज द डिविडेंड पे आउट रेशियो डिक्रीजेज, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो ठीक है, अब देखिए डिटरमाइन द मार्केट प्राइस एज पर गोल्डन्स मॉडल। तो मार्केट प्राइस फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर एज पर गोल्डन में ईपीएस 1 माइनस बी के ई माइनस जी, और जी का फॉर्मूला क्या होता है बी इंटू आर। तो रिटेंशन यहाँ पे दिया हुआ है 90% 0.9 और आर दिया हुआ है 12%। तो आपका हो जाएगा 12 इंटू 0.9 दैट इक्वल टू 10.8%, 10.8% ये हो जाएगा। ईपीएस आपके पास कितनी है 20, 1 माइनस बी रिटेंशन रेशियो कितनी है 0.90, के ई आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है 0.11 माइनस 0.108, ये 10.8 का मतलब 0.108। तो ये कितना आंसर हो जाएगा आपका 20 इंटू 0.12। अब आपका यहाँ पे 0.11 माइनस 0.108 दिस इंटू 2, तो ये आपकी 1000 इसका आंसर हो जाएगा, रुपीज 1000, 29 का 1000 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आप देखिए 30 डिटरमाइन द मार्केट प्राइस एज पर द गोल्डन्स मॉडल। इसमें भी मार्केट प्राइस निकालनी है, सिर्फ आपकी ग्रोथ। तो मार्केट प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला होता है ईपीएस 1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। तो ईपीएस आपकी कितनी है रुपीज 20, 1 माइनस बी 0.60 होल डिवाइडेड बाई के ई 0.11 माइनस ग्रोथ जी इक्वल टू क्या होता है बी इंटू आर। बी 0.60 है, आर आपका 12% है, तो कितना आंसर आ जाएगा 12 इंटू 0.6 7.2% दैट इक्वल 0.072 0.072। तो ये हो जाएगा कितना 20 इंटू 0.4 ये हो जाएगा 8, यहाँ पे 0.11 माइनस 0.072 तो ये हो जाएगा 0.038 इंटू 8 210.52, ये आंसर आ जाएगा 210.52। तो ये 30 का आंसर हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा इतना। अब 31 का क्वेश्चन देखिए डिटरमाइन द मार्केट प्राइस एज पर गोल्डन्स मॉडल। ये 90% है, तो सेम वही आंसर हो जाएगा। ये 1120 ये आपका उधर बना हुआ था, सेम क्वेश्चन हो जाएगा आपकी शायद आई थिंक 31 ये क्वेश्चन सेम है शायद, ये वाली क्वेश्चंस यहाँ पे 11% था कॉस्ट, यहाँ पे 11%, 12%, 20, 19, ये सेम आंसर हो जाएगा 1000। इसका भी 31 का ये 1000 होगा, सेम आंसर हो जाएगा।
क्योंकि क्वेश्चन सेम है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर है आपका, ये सेम क्वेश्चन है 31, ये 29। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द मार्केट प्राइस पर गोल्डन मॉडल, ये 11%, 20, 12, ये 60, ये 30, ये भी सेम क्वेश्चन है, रिपीट है क्या? 11%, 20, 12, 60, 11%, 20, 12, 60, ये भी सेम क्वेश्चन है इसमें, लेकिन अल्टरनेटिव नहीं है। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, एज पर द मैनर इन व्हिच द अर्निंग एंड डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग डज नॉट अफेक्ट दिस वैल्यू। तो ये कहता क्या है कि 33 नंबर क्वेश्चन में मैंने आपकी वैल्यूज को अप्रोच नहीं करता। तो हमारे पास डिविडेंड का दो तरीका होता है, एक तो रिलेवेंट डिविडेंड पॉलिसी, इरिलेवेंट। तो एमएम अप्रोच जो कहता है, मोडी गिलानी मिलर अप्रोच जो कहता है, वो इरिलेवेंट डिविडेंड की पॉलिसीज है। तो यहाँ पे सी पार्ट हो जाएगा, एमएम अप्रोच द मैनर इन व्हिच अर्निंग एंड डिविडेंड आर नॉट अफेक्टेड, ठीक है। एमएम अप्रोच इरिलेवेंट डिविडेंड पॉलिसी, बाकी सारे रिलेवेंट होते हैं। एमएम अप्रोच का एजम्पशंस क्या है? कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट इन्वेस्टर्स एंड रैशनल इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल ट्रांजैक्शंस कॉस्ट, ये आपका एजम्पशन है, ठीक है। दूसरा, देयर आर नो टैक्सेस, नो डिफरेंस बिटवीन द टैक्स रेट्स ऑन द डिविडेंड एंड द कैपिटल गेन्स, ठीक है। द फर्म हैज अ फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड दिस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, 34 का ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स कंपनी अर्न्स ₹5 पर शेयर, इज कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। यहाँ पे ईपीएस आपका कितनी है? 5 रुपया है, और कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पैसा उठाने का रेट 10%, एंड हैज अ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 18%। आर इक्वल टू क्या है आपका? 18% है। अकॉर्डिंग टू वाल्टर्स मॉडल, व्हाट शुड बी द प्राइस पर शेयर? 25% डिविडेंड पे आउट रेशियो, और डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी है? 25% है। दैट इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा? 25% ऑफ ₹5, दैट इक्वल टू ₹1.25 हो जाएगा। और वाल्टर्स मॉडल के बेसिस पे मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर आर डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ईपीएस माइनस डीपीएस होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डिविडेंड पर शेयर आपका कितनी है? 1.25, आर कितनी है? 0.18, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? 0.10, ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1.25 होल डिवाइडेड बाई 0.10, ठीक है। अब इसका कितना आंसर हो जाएगा? 5 माइनस 1.25 इंटू 0.18 डिवाइड 0.1 प्लस 1.25 डिवाइड 0.1, ये आपका 80 आंसर हो जाएगा, ₹80। ये ₹80 आंसर हो जाएगा 35 का बी, 35 का बी। देखिए, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द ऑप्टिमल पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वाल्टर्स? देखिएगा, आर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कितना परसेंट दिया हुआ है? क्वेश्चन में आर आपको 18% दिया हुआ, आर आपको 18%, आर इज 18% ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%। तो आपको आर ग्रेटर है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 0% होनी चाहिए, और रिटेंशन रेशियो 100% होनी चाहिए। तो व्हाट ऑप्टिमल पे आउट रेशियो, तो ये आपका ये पार्ट आंसर हो जाएगा 36 का ए। इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द प्राइस बेस्ड ऑन द ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो 37 में डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 0 कर देते हैं तो डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मार्केट प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर प्लस आर डिवाइडेड बाई के ई, ईपीएस माइनस डीपीएस होल डिवाइडेड बाई के ई।
तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए ये हम 0 करते हैं और ये आपको 0.18 है और ये 0.10 है, 5 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाई 0.10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आप देखिएगा 5 इंटू 0.18 डिवाइड 0.1 डिवाइड 0.1, ये हो जाएगा 90 रुपीज हो जाएगा इसका मार्केट प्राइस, 90 रुपीज हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ 37 का सी आंसर होना चाहिए 90। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38, अ कंपनी हैज द फॉलोइंग फैक्ट्स, कॉस्ट ऑफ दिस, अर्निंग पर शेयर दिस, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8%, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50%, व्हाट इज द मार्केट प्राइस पर शेयर। अब मार्केट प्राइस पर शेयर निकालनी है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर किसके मेथड से बनानी है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम दो तरीके से बना सकते हैं, गॉर्डन्स मॉडल पे बना सकते हैं, वाल्टर्स मॉडल पे। तो वाल्टर्स मॉडल पे हमारे पास वाल्टर्स मॉडल पे मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा, मार्केट प्राइस पर शेयर डिविडेंड पर शेयर आर डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ईपीएस माइनस डीपीएस होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो मार्केट प्राइस पर शेयर डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा आपको 50%, ईपीएस आपका कितनी है 10 है, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपकी कितनी है 50% है, डिविडेंड पर शेयर कितनी है 5 है, तो 5 है, तो 5 प्लस यहाँ पे आर 0.08 डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ दिस, यहाँ पे ईपीएस कितना हो जाएगा, ईपीएस आपको दिया हुआ है 10 माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय 0.10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 इंटू 0.08 डिवाइड 0.1 प्लस 5 डिवाइड 0.1, तो ये 90 आंसर हो जाएगा 38 का 90, ये 90 आंसर हो जाएगा एज पर वाल्टर्स मॉडल। अब इसी क्वेश्चन को हम गॉर्डन्स मॉडल से भी बना सकते हैं, गॉर्डन्स मॉडल। अब आपको गॉर्डन्स मॉडल में क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर ईपीएस 1 माइनस बी के ई माइनस जी, जी इक्वल टू होता है बी इंटू आर, तो बी कितनी है, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है, रिटेंशन भी 50% होगा, तो 0.5 इंटू आर रेट ऑफ रिटर्न 8%, तो ये हो जाएगा 4%, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.04, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% दिया हुआ है 0.10, ईपीएस आपकी 5 दी हुई है 1 माइनस 0.5, तो आपको यहाँ पे हो जाएगा ये 2.5 डिवाइडेड बाई ये 10 है 0.06, 2.5 डिवाइड 0.06, तो ये 41.67 आंसर हो जाएगा। तो गॉर्डन्स के बेसिस पे इतना आंसर होगा, मैं दोनों मेथड में बना के दिखा दिया। तो कभी कभी आपके क्वेश्चंस में ये ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है उसके अनुसार हम मेथड को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वाल्टर्स का ऑप्शन दिया हुआ है तो इसलिए वाल्टर्स का मेथड हम सेलेक्ट किया, हमारी आंसर यहाँ पे कितनी आ गई थी 90 आ गई थी। लेकिन अगर कभी 90 नहीं ये वाला आंसर दिया हो तो आप कंफ्यूज मत होना, आप किसके तरीका से बनाना, गॉर्डन्स मॉडल के बेसिस पे बना लेना क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0 इतना नहीं हो सकता है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको 7% मान लो 0.07, ये ऐसे नहीं हो सकता। अर्निंग पर शेयर 10 है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका कितनी है 8% है, दैट इक्वल 0.08, डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% है, तो रिटेंशन आपका कितना हो जाएगा 75%। व्हाट इज द मार्केट प्राइस पर शेयर, यहाँ पे भी हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। हमने वाल्टर्स के बेसिस पे अगर बनाया तो डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 25% है तो डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा 25% ऑफ 10 दैट इक्वल टू 2.5 हो जाएगा,
और मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिविडेंड पर शेयर होल डिवाइडेड आर डिवाइडेड बाई के ई, ईपीएस माइनस डीपीएस होल डिवाइडेड बाई के ई। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, डिविडेंड पर शेयर कितनी है 2.5 प्लस आर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 0.08 डिवाइडेड बाई 0. कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी, कॉस्ट ऑफ 0.07। ईपीएस हमारे पास कितनी है 10 माइनस 2.5 होल डिवाइडेड बाई 0.07। अब आपका आंसर कितना हो जाएगा 10 माइनस 2.5 इंटू 0.08 डिवाइड 0.07 प्लस 2.5 इतना डिवाइड 0.07, इसका आंसर 158। तो यहाँ पे 158.16 ये एज पर वाल्टर्स मॉडल के बेसिस पे इतना आंसर आया, लेकिन ग्रोथ गोल्डन्स मॉडल के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं। गोल्डन्स मॉडल के बेसिस पे ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा इसका B इंटू आर, तो 0.75 इंटू, बात है कि ये वाला चीजें आपको डिफाइन नहीं हो रहा है क्या है उसके बेसिस में। चलिए मैं बनाता हूं, तो 0.75 आर 8%, तो 8 इंटू 0.75 दैट इक्वल टू 6% इसका आंसर हो जाएगा, 6% आंसर हो जाएगा। अब आपका ग्रोथ हो जाएगा मार्केट प्राइस पर शेयर एज पर गोल्डन्स मॉडल क्या होता है, ईपीएस 1 माइनस बी के माइनस जी। ईपीएस आपका कितनी है, ईपीएस आपका 10 है, 10 1 माइनस 0.75, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम 7% ही मानते हैं, 0.75 माइनस 0.06, तो ये 2.5 हो जाएगा, 2.5 0.015 डिवाइड 0.015, ये आंसर हो जाएगा 166.67। तो मेरे ख्याल से दोनों में आंसर नहीं आ रहा है, तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में थोड़ी सी फर्क कोई होगा, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। चलो बेटा बना लेना आप, मेथड तो वही है चाहे जो भी दिया हो। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर गिवन द फॉलोइंग डाटा, डिविडेंड पे आउट रेशियो इतना, रिटेंशन रेशियो 60%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 17%, आर 12%, ईपीएस दिस, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शेयर गिवन द फॉलोइंग डाटा। अब किसके मेथड से बनाएंगे ये वाला चीजें श्योर नहीं है, तो चलो हम गोल्डन्स के मॉडल से बनाते हैं। पहले गोल्डन्स मॉडल, सबसे पहले हम जी निकालेंगे, जी इंटू पी इंटू आर होता है। बी आपका रिटेंशन यहाँ पे 60% दिया हुआ है, 0.060 इंटू आर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12%, तो ये क्या हो जाएगा 7.2%। मार्केट प्राइस पर शेयर, ईपीएस 1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी, तो ईपीएस हमारे पास कितनी है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर ईपीएस, ईपीएस कितनी है 20, 1 माइनस बी, बी मीन्स रिटेंशन रेशियो 0.6, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का दैट इज द 17%, 0.17, कॉस्ट ऑफ ग्रोथ रेट 0.07, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 0.17 माइनस 0.07 इंटू 20 इंटू 0.4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 80। तो गोल्डन्स मॉडल के बेसिस पे 80 आ गया।
अब अगर आपको ये क्वेश्चन बनाना हो वाल्टर्स के बेसिस पे, तो वाल्टर्स के बेसिस पे भी बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा। तो 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बना के दिखा दिया, तो आप कर सकते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द शेयर गिवन द फॉलोइंग डाटा। ये डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 30% है। 17 कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 18 है। यही क्वेश्चन ग्रोथ रेट आपका कितना हो जाएगा, बी इंटू आर। तो बी आपका 0.70, आर आपका कितनी है, रेट 12%। तो आपका ये हो जाएगा 12 इंटू 0.7, 8.4% हो जाएगा। ये 8.4% हो जाएगा। मार्केट प्राइस पर शेयर EPS 1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी। EPS आपका कितनी है, 20 है। 1 माइनस बी, बी का मतलब रिटेंशन रेशियो 0.70। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको क्वेश्चन में आर दिया हुआ है 0.18 माइनस 0.084, तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 0.3, 6.18 minus 0.084 this into 62.50 हो जाएगा, 62.50। तो ये 62.50 इसका आंसर है 41 का सी। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर ये बनाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड यू टू डिटरमाइन द थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर एज पर वाल्टर्स मॉडल। यहाँ पे डिफाइन है वाल्टर मॉडल के बेसिस पर अर्निंग ऑफ द कंपनी 5 लाख नंबर ऑफ शेयर। तो सबसे पहले हमारे पास EPS होना चाहिए। तो टोटल अर्निंग इतनी है, 1 लाख शेयर होल्डर है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, ये ₹5 हो गया। अब देखिए डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, ये ₹3 हो जाएगा। प्राइस अर्निंग रेशियो के बेसिस पे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। 1 अपॉन प्राइस अर्निंग रेशियो इंटू 100, तो 1/8 इंटू 100 दैट इक्वल टू 12.5%। दिस इज द प्राइस अर्निंग रेशियो। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी आर हुई। तो मार्केट प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर आर डिवाइडेड बाई के ई, EPS माइनस DPS होल डिवाइडेड बाई के ई। तो ये हो जाएगा डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर आपको कितना हो जाएगा, 3 प्लस आर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 0.15 होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास कितनी है, 0.125। EPS आपका कितनी है, 5 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 0.125। अब इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे 2 इंटू 0.15 डिवाइड 0.125 प्लस 3 डिवाइड 0.125, ये आंसर हो जाएगा 43.20 रुपीज, 43.20। तो ये आंसर आने चाहिए डी, 43.20। तो ये आंसर आ जाएगा 42 का डी पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन द अबव क्वेश्चन आर यू सेटिस्फाइड द करंट डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म। अब देखिएगा यहाँ पे आर क्या है, 15% है। आर इक्वल टू 15% ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5%। तो ये आपका ग्रेटर है इसके कंपेयर में। तो यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% होना चाहिए। रिटेंशन रेशियो 100% है। इसीलिए ये जो डिविडेंड दिया है इन्होंने 3 लाख, डिविडेंड पे आउट रेशियो इन करंट डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, करंट
डिविडेंड पे आउट रेशियो 3 रुपीज पे किया 5 रुपया में, दैट इक्वल टू 60% डिविडेंड पे किया, 60% डिविडेंड पे किया। तो दिस इज नॉट ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो, नॉट ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो, दिस इज नॉट ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है ना, ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं होगा। अब चलिए, तो या नो, बी आंसर हो जाएगा, ये बी पार्ट हो जाएगा, ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं होगा, ठीक है ना। तो व्हाट इन क्वेश्चन पूरे व्हाट शुड बी ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो, ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, आंसर द क्वेश्चन नंबर 45 to 48 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, अ कंपनी हैज 10,000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर कितनी है 10,000, आउटस्टैंडिंग शेयर, आउटस्टैंडिंग शेयर कितनी है 10,000 है। अब ₹100, मार्केट प्राइस कितनी है ₹100, द कैपिटलाइजेशन रेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है 12% है। इनकम बिफोर टैक्स मैंने आपका अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स आपका कितनी है 1,50,000 है। टैक्स रेट 30% है, हम 30% पे हमने टैक्स दिया तो 45,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,05,000 हो जाएगा, 1,05,000। ईपीएस कितना हो जाएगा 1,05,000 डिवाइडेड बाई 10,000, दैट इक्वल टू 1,05,000 डिवाइडेड बाई 10,000, 10.50। डिविडेंड पे आउट रेशियो 60%, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना, द कंपनी डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 60% है, तो डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा 10.50 इंटू 0.60, 10.5 इंटू 0.6, 6.3 रुपीज 6.3। द कंपनी हैज टू टेक अ प्रोजेक्ट 4 लाख, इन्वेस्टमेंट आपको करनी है प्रोजेक्ट 4 लाख, आपको 4 लाख रुपया न्यू इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, न्यू इन्वेस्टमेंट आपको करनी है 4 लाख रुपए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, मार्केट प्राइस पर शेयर, यानी क्वेश्चन ऐसे पूछ, देखिएगा ऐसे बनाइएगा, जब भी मोदी गिलानी मिलर मॉडल का क्वेश्चन है, यहाँ पे दो तरीका से बनाएंगे, डिविडेंड पेड, डिविडेंड नॉट पेड। एक तो होता है डिविडेंड पेड और डिविडेंड नॉट पेड। नॉट पेड, मार्केट प्राइस पर शेयर P01 प्लस KE माइनस D1, तो 100 प्लस 1 प्लस KE कितनी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12%, 0.12 माइनस डिविडेंड 6.3, 100 1 प्लस 0.12 माइनस 0, तो 112 माइनस 112, 105.7, 105.7। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले फाइंड द मार्केट प्राइस पर शेयर द करंट ईयर इफ द डिविडेंड इज पेड एज पर ओन ईयर, तो 105.7 ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड फाइनेंस द न्यू प्रोजेक्ट इफ द डिविडेंड इज पेड एज पर एमएमओ, नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करेंगे, डिविडेंड पेड, पेड कितना डिविडेंड पे करेंगे हम, 10,000 शेयर है, 6.3 63,000, 6.3 के रेट से, नंबर ऑफ शेयर 10,000।
टोटल अर्निंग कितनी है, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,05,000, 1,05,000। ये सपोज कर लीजिए ये है, ये सपोज कर ली बी है, तो रिटेन्ड अर्निंग बी माइनस ए 1,05,000 माइनस 63,000, ये हो जाएगा 42,000, 1,05,000 रिटर्न अर्निंग हो गया। रिटर्न अर्निंग के बाद हम क्या करेंगे, ये आपका रिटर्न अर्निंग हो गया। अब सुनिए, रिटर्न अर्निंग हो गया, अमाउंट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट, रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट, ये कितना पैसा इन्वेस्ट करनी है, 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपीज। ₹4,00,000 इन्वेस्ट करनी है। फ्रेश कैपिटल कितना चाहिए, न्यू एडिशनल कैपिटल आपको कितना चाहिए, एडिशनल कैपिटल हमारे पास इतना है, इतना इन्वेस्ट करना है, हमारे पास इतना इन्वेस्ट करना है। तो सपोज कीजिए ये आला आ गया, सी आ गया, ये आला आ गया डी, तो यहाँ पे डी माइनस सी करेंगे, 42 माइनस 4 लाख, तो ये हो जाएगा 3,58,000, ये हो जाएगा 2,95,000। तो आपको इतना इन्वेस्ट करनी है। न्यू शेयर आपको कितना रेज करना पड़ेगा, न्यू शेयर 3,58,000 को डिवाइड करेंगे मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस से 105.7, 105.7, 358 डिवाइड 105.7, तो 3386.94, 3387, इतना हम नया शेयर इशू करेंगे। और 2,95,000 को यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना था 112, तो ये आपको 112 बजाएगा, 295, तो 2633.92, 2633.92 that equal to 2634, 2634 और 2634। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड ऑफ फाइनेंसिंग न्यू प्रोजेक्ट इफ डिविडेंड इज पेड एज पर दिस। तो डिविडेंड इज पेड, तो कितना आंसर आया था हमारे पास, पेड करेंगे तो 3387, तो आंसर आना चाहिए 3387। तो यहाँ पे 46 का आंसर होना चाहिए डी, 3387। टू 2634, न्यू प्रोजेक्ट इफ डिविडेंड इज पेड, डिविडेंड पेड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3387 शेयर इशू करना पड़ेगा। डिविडेंड पे करेंगे तो यहाँ पे, तो ये आंसर तो है नहीं यहाँ पे, तो जरूर कोई मिस्टेक हुआ होगा इसमें, 3387 आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, फाइंड द मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। तो नॉट पेड में मार्केट प्राइस 112 हो जाएगा, ठीक है। और नए शेयर इशू कितना करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट डिविडेंड इज नॉट पेड एमएम। तो डिविडेंड इज नॉट पेड में कितना आ जाएगा, आपको आया था यहाँ पे 2634, तो 2634 2634 48 का 6, ये आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब आपको 49 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, अ कंपनी लिमिटेड है जो 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग द करंट मार्केट प्राइस ₹15। द कंपनी expect to net profit ₹2 lakh during the year and it belongs to the risk होगा यहाँ पे रिस्क क्लास फॉर विच द अप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट इज 12%। मैंने आपको आउटस्टैंडिंग शेयर कितनी है, 2 लाख है। कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, अर्निंग फॉर इक्विटी कितनी है, ₹2 लाख है। ये 1 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, कैपिटलाइजेशन रेट इज 20%। द कंपनी इज कंसिडर डिविडेंड 2.5, डिविडेंड आपका कितनी है, 2.5 है पर शेयर ऑफ द करंट ईयर। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इफ डिविडेंड इज पेड। तो मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए, P1 P0 1 प्लस KE, डिविडेंड इज पेड D1। तो P0 आपका कितनी है, करंट मार्केट प्राइस 15 है, P0 आपका 15 है और कैपिटलाइजेशन रेट आपका 20%। तो 15 1 प्लस 0.20 माइनस D1 कितनी है, कैपिटलाइजेशन रेट। द कंपनी डिविडेंड ₹2.50, तो D1 कितना हो जाएगा, 2.5 माइनस 15.50 आंसर हो जाएगा, 15.50 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 50 नंबर, अ कंपनी हैज 1 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग द करंट मार्केट प्राइस इन दिस 22.5, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द शेयर इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। तो आपका सेम क्वेश्चन है, डिविडेंड नहीं पे किया गया। तो P0 1 प्लस KE माइनस डिविडेंड पर शेयर, तो P0 आपका कितनी है यहाँ पे 15, 1 प्लस 0.20 माइनस 0, द कंपनी कंसिडर 20, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 1.2, 18 आंसर हो जाएगा आपका। तो 50 नंबर का डी पार्ट आंसर हो जाएगा। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100 होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पर शेयर आपका 51 का, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर होता है। अब मार्केट प्राइस का डिविडेंड यील्ड होता है। अब देखिएगा 52, अ पेमेंट आइदर कैश और स्टॉक आउट ऑफ कॉर्पोरेशंस अर्निंग फॉर्म्स ऑनर्स इज कॉल्ड डिविडेंड। इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहा जाता है ऑनर। द वाल्टर्स मॉडल डी स्टैंड फॉर डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर होता है। 54, MM मॉडल स्टैंड्स फॉर खान मिलर एंड मोडिग्लानी, ये होता है। 55, what are the earning per share of the company that total earn ₹1 lakh last year after tax profit 2 lakh, common share outstanding and ₹1.2 million return earning। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, सॉरी 1 लाख नंबर ऑफ शेयर है, 2 लाख, ये हो जाएगा आपको 55 0.50 56 this and this carry a fixed rate of interest and to be paid off irrespective of the firm's this dividend and bonds carry a fixed dividend, डिबेंचर्स होगा, बी आंसर होगा ये 56 का। डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स कैरी अ फिक्स इंटरेस्ट रेट्स। हाउ
हाउ आर अर्निंग पर शेयर कैलकुलेटेड, अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करना, अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यूज द इनकम स्टेटमेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो आपका अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यूज द इनकम स्टेटमेंट डिटरमाइन द अर्निंग आफ्टर टैक्स नेट इनकम एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट which of the following is not the cash outflow in the form, cash outflow, which of the following is not a cash outflow, depreciation, 58 का A, dividend payout ratio refers to the portions total earning which distributed the shareholder, ये आपका ट्रू आंसर है, ठीक है, जो शेयर में डिस्ट्रीब्यूट। Walters model support the view that dividend is relevant for the which the firm is, that is a true, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। Gordon's model suggests that dividend payout ratio does not affect the market price, ये false हो जाएगा आपका। MM model did the irrelevant of dividend policy, ये आपका ट्रू हो जाएगा। MM Modigliani-Miller model assert that value of the firm is not affected whether the firms pay dividend or not, ये आपका सही ट्रू हो जाएगा। Walters model suggests that the firm can always increase of the share by Walters model suggests that firms can always increase of the share by none of the above, इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता, वो अर्निंग रिटर्न और कॉस्ट पे डिपेंड करता है। एमएम क्योंकि यहाँ पे कहा इंक्रीज करेगा, तो वाल्टर्स क्या करता है, आर ग्रेटर देन के, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 रखोगे तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगा, आर लेस देन के, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% रखोगे वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज करेगा, आर इक्वल टू के, ये स्टेबल आपको कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता डिविडेंड पे, ये वाला 3 पॉइंट बताए उन्होंने। MM model argued that dividend is irrelevant as value of the firm depends upon the earning. The investor buys the shares on the capital gain. Dividend ये आपका 65 नंबर का, डिविडेंड इज ए स्मॉल अमाउंट, ये हो जाए। तो इस तरह हमने क्या किया, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये MM मॉडल आर्गू वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड्स अपॉन द अर्निंग, ये आपका ये कहता है डिविडेंड, ये कहता है वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड्स अपॉन द अर्निंग, वो डिविडेंड की पॉलिसी पे नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह हमने डिविडेंड पॉलिसी की सारी MCQ कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू क्लास।